आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि आज बुधवार को भिवंडी शहर में जहां कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है, वहीं भिवंडी ग्रामीण में भी 5 की मौत हुई है। शहर में फिर कोरोना के 95 नए और ग्रामीण में 56 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले 95 नए मरीजों में गायत्री नगर 25, नदी नाका में 2, नवी बस्ती में 14, शांति नगर 1, भाग्य नगर 8, पदमा नगर में 6, अंजूर फटा 11, आजमी नगर 1, गैबी नगर 2, कामत घर में 7, संगम पाड़ा में 11, मिलत नगर में 2, औचित पाड़ा 2 और भंडारी कंपाउंड में 3 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें 25 महिला और 70 पुरुषों का समावेश है। शहर में कुल मरीजों की संख्या 2532 और ग्रामीण में 1585 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 4117 और मृतकों की संख्या 172 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि भिवंडी शहर में अब तक मिले कुल 2532 मरीजों में 126 की मौत व 1395 ठीक हो चुके हैं और 1011 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 1585 मरीजों में 472 ठीक हो चुके हैं। 46 की मौत के अलावा 1067 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां भिवंडी के सबसे प्राचीनतम शमशान में बिजली सौदाहिनी की मांग हो रही है। बता दें कि कासार अली शमशान की बिजली सौदाहिनी की मांग अब जोर पकड़ने लगी है, जिसकी मुख्य वजह कोरोना के साथ साथ लकड़ी आदि की बढ़ती कीमतें भी बताई जा रही है। क्योंकि अंत्येष्टि के लिए जो लकड़ी पहले 1-1.5 हजार में आती थी, अब वो 5000 से ऊपर में आ रही है, जिससे 100 का अंत क्रिया करने का खर्च 8000 रुपए से भी अधिक हो रहा है। मालूम हो कि आज से लगभग 20 साल पहले विलास पाटिल जब भिवंडी नगर पालिका के नगराध्यक्ष थे, तब उनकी पहल पर बिजली की समस्या के मद्देनजर कासार अली शमशान में बिजली के बजाय डीजल शवदाहिनी के लिए मशीन मंगाई गई थी, जो अभी तक चालू न होकर आज भी उसी तरह एक कमरे में बंद पड़ी है। हालांकि इसके बाद नपा से मनपा बनने पर 2 बार उनके और 2 बार उनकी पत्नी के मेयर होने के बावजूद आज तक उस डीजल शववाहिनी मशीन की किसी ने सुध नहीं ली और वह आपसी खींचतान की राजनीति की भेंट चढ़ गई। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भिवंडी के पास पड़ोस के इलाके कल्याण, डोंबिवली और थाने आदि मनपाओं में बिजली की शवदाहिनी है, लेकिन पूरे ठाणे जिले में भिवंडी मनपा ही ऐसी इकलौती मनपा है जहां विद्युत शवदाहिनी नहीं है, जबकि ठाणे मनपा ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए सीएनजी शवदाहिनी भी तैयार कर लिया है। सनद रहे कि कासार अली शमशान भूमि में एक साथ 3 शवों के दाह संस्कार की क्षमता है। यह शमशान भिवंडी शहर का सबसे प्राचीन और बड़ा शमशान है, जहां कासार अली, मंडई, नजराना सर्कल, आदर्श पार्क, अजय नगर, कुंभार अली, तीन बत्ती, कोम्बड़पाड़ा और संगम पाड़ा आदि हिंदू बहुल इलाके के लाखों लोगों के प्रयोग में आता है, जहां औसतन प्रतिदिन 7 से 8 शवों का दाह संस्कार किया जाता है। भिवंडी भाजपा व्यापारी अघाड़ी और माहेश्वरी मंडल के अध्यक्ष अविनाश सिक्ची के मुताबिक पहले की अपेक्षा शहर में अब बिजली आपूर्ति में सुधार होने के साथ साथ समय की भी मांग है कि अब बिजली अथवा सीएनजी शवदाहिनी का यथाशीघ्र मनपा प्रबंध करे, क्योंकि महंगी लकड़ी के अलावा कोरोना महामारी के संसर्ग के डर से अंत्येष्टि के लिए कार्यकर्ताओं की भी घोर किल्लत हो गई है। सिक्ची ने मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया से इस बाबत सकारात्मक कदम उठाने की मांग करते हुए कहा है कि जिंदगी भर मनपा को कर अदा करने वाले शहर के नागरिक को कम से कम मौत के बाद तो निःशुल्क विद्युत दाह संस्कार की सुविधा नसीब हो सके। अब हम रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां भिवंडी मनपा के 2 सहायक आयुक्तों और एक कनिष्ठ अभियंता को 2 वर्ष की वेतन वृद्धि रोकने की नोटिस दी गई है। आपको बताता चलूं कि मनपा आयुक्त की बागडोर संभालने के बाद डॉक्टर पंकज आसिया ने जहां कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुट गए हैं, वहीं मनपा के कामचोर कर्मचारियों और अधिकारियों की नकेल भी कसनी शुरू कर दी है, जिसके तहत जहां 5 मनपा कर्मियों की एक साल की वेतन बढ़ोतरी रोक दी गई है, वहीं मनपा के 3 कामचोर अधिकारियों को भी
काम में लापरवाही बरतने के लिए 2 साल की वेतन वृद्धि रोकने की नोटिस थमा दी गई है। अधिकारियों में 2 सहायक आयुक्त और 1 कनिष्ठ अभियंता का समावेश है। मालूम हो कि मनपा आयुक्त डॉक्टर आशिया के आदेश पर मनपा उपायुक्त मुख्यालय नूतन खाड़े ने मनपा के प्रभाग समिति क्रमांक 5 के सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे को अति धोखादायक इमारतों के निष्कासन में घोर लापरवाही बरतने, प्रभाग समिति क्रमांक 3 के सहायक आयुक्त सुदाम यादव को बीमारी के नाम पर छुट्टी लेकर घर बैठने और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता विनोद भोईर को मंडई इलाके में नाला सफाई के काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 वर्ष की वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस जारी किया है। मनपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो नोटिस पाए तीनों अधिकारियों ने नोटिस का जवाब देते हुए भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही न करने का आश्वासन मनपा प्रशासन को दिया है। इसी तरह एक अन्य समाचार के मुताबिक भूमिगत गटर योजना की ठेकेदार कंपनी ईगल द्वारा शहर में भूमिगत पाइपलाइन डालने के बाद उसके लिए खोदे गए गड्ढों की सही ढंग से भराई न होने के कारण पिछले साल की तरह इस साल भी बरसात में जगह जगह सड़कों पर सुरंग नुमा गड्ढे बन गए हैं, जिसमें बारिश के दौरान गिरकर लोग अपना हाथ पैर तुड़वा रहे हैं। मालूम हो कि हमेशा की तरह विवादों में रहने वाली ईगल कंपनी पर सही ढंग से पाइपलाइन न बिछाने के आरोप सहित पूरे शहर में चारों तरफ सड़कों और रास्तों पर खोदे गए गड्ढों को सही ढंग से न भरने के भी आरोप लगते रहे हैं। यहाँ के नागरिकों की बारंबार मांग पर मनपा प्रशासन का ज्यादा दबाव पड़ने पर ईगल ने महज खाना पूरी और दिखावे के लिए हड़बड़ी में किसी तरह सड़कों के गड्ढों को आधा अधूरा भर तो दिया, लेकिन जैसे पिछले साल यह गड्ढे जानलेवा साबित होकर दर्जनों सड़क दुर्घटनाओं के कारण बने थे, उसी तरह इस साल भी बरसात की शुरुआत में ही शहर की प्रमुख सड़कों पर जगह जगह सुरंगनुमा गड्ढे बन गए हैं। मौजूदा समय में कामतघर वराल देवी जाने वाली सड़क पर 500 मीटर के अंदर ही लगभग 4 ठिकानों पर 7-8 फुट लंबे और 3-4 फुट गहरे गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भरने के कारण मालूम ही नहीं पड़ता है कि गड्ढा है कि समतल है, जिसके चलते लोग सड़क के भ्रम में इन गड्ढों में गिर गिर कर चोटिल हो रहे हैं।